इस आरवाणी देखने वाले सारे दर्शकों संजय कोच की ओर तो नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, राम राम सारे ने। फिलहाल मैं मौजूद हूँ गांव कोच कला के जो मठ प्रांगण है, जो दादा श्री दादा कड़ा पीर जी का जो डेरा है, जिन्हें आसन कवे हैं, उसमें हूँ। और आज जैसा कि आपने पता अभी एक दो दिन से आप वीडियो देख रहे होंगे, मतलब वायरल विवादित मुद्दा मतलब उन्हें छेड़ रखे है कुछ सरपंच पक्ष के द्वारा और मतलब गांव के कुछ लोग हैं उनके द्वारा, और बाबा जो सुखराई नाथ है उनके प्रति मतलब आपस में मनमुटाव है और उनकी आपस में मतलब 2-3 दिन से पंचायतें होने लग रही है। तो आज महाराज जी ने पूरा पंचायत इकट्ठी कर रखी है, मतलब 4 गांव की, तो काफी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो एक एक करके सबसे बातचीत कराएंगे, क्या उनकी नाराजगी है और क्या मतलब बाबा में क्या कमी है और सरपंच में क्या कमी है, एक एक करके सारे बातचीत कराएंगे। तो कैमरा मैन ने कहूँ गला गला आज, और ये काफी लोग बैठे हैं मेरे साथ में और इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। पिछले 2-3 दिन से मतलब सरपंच के खिलाफ, बाबा के खिलाफ सरपंच के द्वारा या फिर गांव के कुछ लोगों के द्वारा क्या है जी, काम क्या ना पैसा खाने मिलता को नहीं। बाबा बढ़िया है, बाबा सुखराई जो काम बढ़िया करा इसी बन नहीं देंगे जी। साढ़े स्कूल बनता, कॉलेज बनता, सारे एस्टीमेट होंगे, के बालक बच्चे पढ़ते लिखते जी, सारा एस्टीमेट बना था। ये गांव के गुंडा करती है जी, वो है पलड़े हैं जी, वो बिठाना में राजी कौन थे, वह नू का नू आए कहेंगे उठ रही है। लेकिन उन्होंने जो बाणिया वाला दरवाजे में पंचायत इकट्ठी गई थी, उसमें आरोप लगा था कि जो महाराज जी है यहाँ पे मतलब बाहर से लेडीज बुलाता है, रातों में यहाँ पे रखता है। तो ये बात कितनी सच है? ये जी झूठा ब्लेम लाना चाहो है जी, वह झूठा ब्लेम लाए दो, इनकी और तो जगह पाती नहीं। बाबा का कोई लड़की छोरी लुगाएगा कि मैं भी ब्लेम लाए सको जी, आप खोटड़े नहीं तो इसका कौन लाभ था जी, लागे भी कौन जी। और एक ये भी बात भी निकल के आई थी कि मतलब जैसे पहले यहाँ पे ना तो कोई जागरण होया करते, ना पूरे रात में जगराते होया करते, लेकिन महाराज जी जब से आए हैं तो पूरे रात में जगराते करवा, और लेडीज जो है वो नाचे नाचे कूदे हैं पूरे रात में। जो जिसकी लुगाई है जी, किसी ने नाचन, हाँ आपकी जिसकी खसम की लुगाई है उन पर रुकती तो सैकुनी जी। कड़िया में जाओ, कड़िया ना हो, वह सारे को पाप उदय करवाण भी की सोचती बाबा न्यू कर दो। बाबा तो 3 कदम एक दूर रहा है लुगाई से, मैं लिया थे दूर रहा है, कदे भी को तो पूजाली कड़िया बाहर भीतर का है, जो बाबा किसी के साथ अरे कुर्सी ना के नहीं बैठेगा। तो उनके द्वारा ये एक आरोप ये भी लगाया था कि जो बाबा है वो मतलब बाबा जी के जो है आचरण गलत हैं, और जो जितना भी डेरे का जो मतलब पैसा है वो मतलब बाहर यूज करा जावे, मतलब अश्लील तरीके से। गांव का तो गांव की पंचायत लगाओ, गांव का पैसा गांव में लगाओ, यह तो कदी जितनी सृष्टि रची है नी जी उतने का डेरे में पैसा लगता है। पहला डेरे में पैसा किस्मत हमारे साथ में मौजूद है, तो इनसे भी हम तमाम बातें करेंगे। जी नमस्कार। जी नमस्कार, आपको और आपके चाहने वालों को सबको नमस्कार जी। जैसा पिछले कुछ दिनों से मतलब गांव के अंदर विवाद चल रहा है, बाबा के ऊपर कुछ मतलब वो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये इसमें कितना सच है? इसमें सच का तो ये देखो कि आप उन लोगों के पास में प्रूफ क्या है। अगर कुछ इल्जाम लगा रहे हैं तो उनके पास में प्रूफ भी तो होना चाहिए नहीं जी। वैसे अगर आप किसी के ऊपर भी एलिगेशन लगाते हो तो आपके पास में प्रूफ देख होना चाहिए। आधार के बगैर में बेबुनियाद तरीके से आप किसी के ऊपर भी इल्जाम लगाते हैं तो ऐसे लोगों के ऊपर मानहानि के मुकदमे भी दायर होंगे आने वाले टाइम में, ये मान के चलिए आप। हाँ, लेकिन एक आरोप ये भी लगाया गया था कि बाबा जो है मठ के अंदर हाँ, बाहर से लड़कियां बुलाता है, हाँ। और वो रातों को डेरे के अंदर रुकती है, ये बात कितनी सच है? आप ये अब जो पेपर हुआ था लड़कियों का और सभी सीटी का पेपर था, वो पेपर 24 तारीख का था और 10 बजे का टाइम था सुबह का। तो बहुत दूर दूर से, जिस तरह यूपी से भी आए, दिल्ली से भी आए, राजस्थान से, बिहानी से, महेंद्रगढ़, बहुत दूर का एरिया है, हरियाणा भी छोटा एरिया नहीं है। जो लोग पहुंच नहीं सकते थे वो 23 तारीख को ही पहुंच गए, एक दिन पहले। उनके रुकने का तो इंतजाम लड़की हो या लड़के हो अलग अलग तरीके से किया गया, और अगर कोई आ रहा है पेपर देने के लिए उसका रुकने का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। वो लोग रुके थे। अब ये बताओ उस दिन इतनी भीड़ थी, बताओ कैसे एलिगेशन लगा सकते हो उस टाइम पे। लेकिन एक ये भी आरोप लगा था कि भाई डेरे के अंदर परिवार रहते हैं। कौन सा परिवार रहता है? आप यहाँ पर जगह बताइए जगह हमें अभी फिलहाल हम डेरे के अंदर मौजूद हैं और कोशिश करेंगे अगर कोई परिवार यहाँ होगा ना रहता होगा तो उनसे मिलेंगे, वो आपने दिखावा भी कि अगर कोई रहता होगा तो यहाँ पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरेज हैं, बिल्कुल हर जगह सीसीटीवी कैमरे हैं। कोई भी आदमी कहीं भी कभी भी निकाल के देख सकता है। देखो मेले के अंदर
जो कर्मचारी हैं वो रुके हुए हैं, ये कर्मचारी बाहर से भी हैं, गांव के भी हैं, जो बाहर से लगे हुए हैं, ये पुलिस कर्मचारी है या पर्सनल सिक्योरिटी में कोई किसी भी तरीके का। तो मेले के अंदर तो सबके परिवार आते हैं, हमारे खुद के घर में भी हमारी रिश्तेदारी आई हुई थी। जो लोग यहाँ पर हैं, काम कर रहे हैं, उनके परिवारों का क्या मन नहीं है कि वो मेला देखे? वो मेले में आए थे, मेला देखते हुए वापस चले गए। बोलो इसमें क्या दिक्कत है इसको? आप महाराज जी के साथ ही रहते हो? देखिए मैं वैसे तो खेती करता हूँ, लेकिन अब जिस तरह ये प्रचार अभियान था, लगभग 2 महीने से मैं महाराज जियों के साथ में हूँ। हाँ बिल्कुल, ये मान के चलिए पूरा दिन जब भी महाराज जी कहीं पे भी होते मैं साथ में होता हूँ। तो जो महाराज सुखरायनाथ जी है उसके साथ में गांव राम का कितना समर्थन है? गांव का समर्थन तो देखिए बहुत ज्यादा है, लेकिन लोगों के ऊपर दबाव डाले जाते हैं कि किस तरह का? अब गांव के जो मुखिया है वो उनके द्वारा कि अगर आप है ना मेरे साथ नहीं दोगे तो आपका मनरेगा से नाम काट दूंगा, आपको ये कर दूंगा, आपकी गली नहीं बनने दूंगा, आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरीके से लोगों के ऊपर दबाव डाले गए और एक मनरेगा की भीड़ दिखा करके, ठीक है, तो वो एक प्रोपगंडा रचा गया। हाँ, और ये वही लोग हैं जो 2018 में थे, ये पहले भी मुंह की खा चुके हैं, आगे फिर खाएंगे और बार बार खाते रहेंगे। और ये मान के चलिए कि 2018 के बाद में ये कितने दिन बाद में दोबारा उभरे, अब की बार फिर जब भी कार्रवाई होगी, यानी कि ये ऐसा कुछ भी करेंगे तो फिर पुलिसिया कार्रवाई होगी, तो फिर ये देखना आप क्या होता है इनके साथ। ये वो पहले ही आरोप लगा रहे हैं कि जो मतलब डेरे का पैसा है ना, उस पैसे से जो मतलब बाबा के खिलाफ कोई एक्शन लेता है उनके ऊपर मतलब बेबुनियादी धाराएं लगवा के उनको मतलब फंसाया जा रहा है, उनका भविष्य खराब किया। मठ के अंदर का विकास देख चुके हैं, कितनी बढ़िया टाइलें लगी है, पत्थर लगा है, यहाँ पर पहाड़ का निर्माण हो रहा है। आप दिखाइए जरा, एक बार दिखा दो, दिखाइए, ये देखिए कितना सुंदर पहाड़ का निर्माण हो रहा है, उधर सती माता का निर्माण हो रहा है, उससे आगे पार्क का निर्माण है, इधर भी पार्क है, इधर भी पार्क है, उस साइड में जो पंचायत का काम होता है, एक स्टेडियम बनाना, वो भी महाराज जी कर रहे हैं, मठ के पैसे से हो रहा है। ये कुछ ही लोगों ने जो दान दिया है। आप स्टेडियम की दीवार जाके देखना, कम से कम भी 4-5 फुट नीचे से निकाली गई है दीवार, इतनी मजबूत है। और आने वाले समय में शिक्षण संस्थान यानी कि स्कूल का निर्माण होने जा रहा है। मैं आपको, आपके दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूँ कि गांव कोथ मठ में शिक्षण संस्थान यानी कि स्कूल का निर्माण होने जा रहा है, जिसके अंदर सैकड़ों बच्चों को फ्री शिक्षा मिलेगी। ये लोग नहीं चाहते कि लोगों को शिक्षा मिले। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, आप मेरे को ये बताइए, मतलब कि जैसे सुनने में ये आता कि भी महाराज जी है जो अपने बलबूते पे प्रशासन से 54 लाख रुपए का जोड़ की 4 दीवारी के लिए ग्रांट लेके आए थे, उसमें से सरपंच ने अपना कुछ कमीशन मांगा तो महाराज ने मना कर दिया। ठीक है, तब से ये मतलब महाराज के साथ में खटपट, ये बात कितनी सच्चाई है? देखिए ये महाराज जी, ये बात सत्य है कि महाराज जी ग्रांट लेके आए थे, लेकिन महाराज जी से वो कैसे कमीशन मांग सकते हैं? ये तो आप जो ठेकेदार था, जो जिसका ठेका था, ये तो उससे ही कन्फर्म कर सकते हैं। इसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ? वैसे किसी के बारे में वैसे मुंह फाड़ के बोल दे कि ये कमीशन मांगा, वो मांगा, ये तो मैं नहीं बोल सकता। ये तो वो ठेकेदार जाने, वो सरपंच जाने। महाराज जी भी हमारे साथ में मौजूद है। जी नमस्कार महाराज। नमस्कार जी। महाराज जी, मतलब एक सुखरायनाथ जियों पे एक ऊपर आरोप लग रहा है कि भाई जो डेरे में साधु सन्यासी आवे न, उनके गले लठ लेके पड़े, ये बात कितनी सच्ची है? बिल्कुल भी नहीं पड़े पाते, हमारे रोज आवा, बिल्कुल अच्छी पूजा भी देवे हैं, बिल्कुल इज्जत करे हैं, ऐसी सब झूठ बकवास है। और एक बात और आई निकल के आई थी, ये जो नाथ संप्रदाय के जो साधु है वो भी मतलब सुखरायनाथ के खिलाफ है, वो भी मतलब जो अपने डेरे में नहीं बुलाते, इसको ना बढ़ने देने ना मैं खुद अंदर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सब झूठ है। पीछे भी 100 कम से कम भी 100-7 दुआरे थे, सबको 500-500 पूजा दी है, मान सम्मान भी किया सब। मान सम्मान किया है, बिल्कुल खाना भी कहा है, इज्जत भी करी है सबकी। जो अभी जो सुखरायनाथ जी के खिलाफ में मतलब ये षड्यंत्र चल रहा है, ठीक है, आप इसको किस तरह से देखते हो? ये शराबी हैं, समय की हैं, ये उसके नशे के उनका धंधा चौपट हो गया है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। तो आप फिर महाराज जी को फुल समर्थन दे रहे हो? बिल्कुल पूरा समर्थन है। ठीक है। हाँ जी।
तो भाई जैसा कि एक एक करके हमने काफी लोगों से बात की और सब ने अपने अपने सुझाव दिए, अपनी अपनी राय रखी। तो आपका इसके बारे में क्या कुछ कहना है, एक सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।